और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो बुक फर्स्ट होती है दैट मीन जो प्रोज है उसके पहले लेसन ए लेटर टू गॉड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आगामी 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो में तक आप जरूर बने रहिएगा और फटाफट अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो आइए आपके सामने स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का लेसन। ध्यान रखिएगा ए लेटर टू गॉड, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं सारे के सारे क्वेश्चंस लेसन फर्स्ट ए लेटर टू गॉड से हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा कि हु वाज अ लेंचो, हु वाज अ लेंचो। अब यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ पर नहीं होगा। हु वाज लेंचो क्या हो जाएगा? हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? तो ऑप्शन है आपके सामने हार्ड वर्किंग फार्मर, इसके बाद रिच मैन, जस्ट 1 मिनट, रिच मैन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। आपको समझना होगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कि जो लेंचो था, जो लेंचो नाम का कैरेक्टर था लेसन में, वह क्या था? तो भाई रिच मैन तो था नहीं, और ए एंड बी के साथ जाएंगे तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ए और बी में दोनों आ जाएगा, हार्ड वर्किंग फार्मर और रिच मैन दोनों आ जाएगा, और नन ऑफ द एबव का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आप जा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। जस्ट 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स, आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि जो लेंचो था वह क्या था? हार्ड वर्किंग फार्मर था। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हु रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, जो मोती जैसे जो बारिश की बूंदें थी उनको कलेक्ट करने के लिए, वैसे तो बारिश की बूंदें ही थी, तो बारिश की बूंदें नहीं अर्थात जो हेलस्टोन गिर रहे थे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लेंचो ने कुछ और ही नाम दिया था। तो हु रैन टू कलेक्ट मतलब कौन बाहर गए टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए द फ्रोजन पर्ल्स, जो मोती टाइप पत्थर गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर कौन गए? तो आप देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पर कि लेंचो सन गए, कि पोस्ट मास्टर गया, कि लेंचो टाइप मिस्टेक है, लेंचो खुद गए, या फिर लेंचोज वाइफ। तो पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कि लेंचो वाइफ तो गई नहीं, पहला कट हो जाएगा। लेंचो खुद नहीं गया, पोस्ट मास्टर भी नहीं गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा कौन? वह होंगे आपके कौन? लेंचो सन। जो लेंचो के लड़के थे वो लोग कहाँ गए? बाहर उस फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए। ओके, चलिए अगला आपके सामने है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स, जो वर्षा की बड़ी बूंदें थी, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर मतलब लेंचो ने किसके साथ कंपेयर किया? द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, मतलब जो वर्षा की बड़ी बूंदें थी उसका कंपैरिजन लेंचो किससे करते हैं? तो मनी से नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करते हैं। सिल्वर कॉइन्स, डायमंड या पर्ल्स? पर्ल्स नहीं यहाँ पर है, पर्ल्स भी नहीं है, डायमंड भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। वो करते किससे? ध्यान दीजिएगा, सिल्वर कॉइन्स से। किससे करते हैं डियर स्टूडेंट्स? सिल्वर, जस्ट 1 मिनट, कंपेरिजन किससे होता है? सिल्वर कॉइन से। तो आप याद रखेंगे कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, तो योर आंसर विल बी सिल्वर कॉइन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट मेड लेंचो हैप्पी। लेंचो को क्या चीज़ ने खुश किया? हेलस्टोन्स, स्टॉर्म, रेनफॉल या फिर ऑल द अबव। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, यदि आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो, कि जब लेंचो अपने घरों से बाहर जाता है
तो उसकी फसल खेतों में अच्छी दिखती है, लेकिन उसको ये महसूस होता है कि नहीं अगर बारिश हो जाए तो मेरी फसल और बेहतर हो जाए। तो वहाँ पर क्या होता है कि लेंचो उम्मीद करता है कि बारिश हो, और जब बारिश का मौसम उसे समझ में आता है और जब बारिश होने लगती है तो वो चीज़ को काफ़ी हैप्पी करती है। तो हेलस्टोन नहीं होगा, स्टॉर्म तूफान भी नहीं होगा डियर स्टूडेंट। ऑल द अबव का प्रश्न नहीं उठता है यहाँ पे। तो आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेनफॉल। व्हाट, रेनफॉल इज द राइट आंसर, अर्थात जो बारिश थी उसने उसको खुश किया। नेक्स्ट है कि द पोस्टमास्टर वाज ए एमिएबल फेलो। द पोस्टमास्टर वाज ए एमिएबल फेलो। तो यहाँ पर पोस्टमास्टर कैसा था तो उसको बताना है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो एमिएबल का मतलब फ्रेंडली होता ही है, तो फ्रेंडली वर्ड तो यहाँ पे ऐसे कट हो जाएगा। इसके बाद आपका रूड नहीं, पोस्टमास्टर रूड नहीं होता है, लेजी भी नहीं होता है। आपका एक वर्ड यूज यहाँ पे क्या है, फैट। तो पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमिएबल फेलो। ओके नेक्स्ट, हाउ मच मनी वाज पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। अब भाई देखिए, जब लेंचो लेटर लिख देता है और वो लेटर पोस्ट ऑफिस में चला जाता है, जब पोस्ट मास्टर के पास होता है तो वो कितने पैसे खुद के साथ अरेंज कर पाता है, अपने जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ मिल कर के वो कितने पैसे कलेक्ट कर पाता है। तो हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। तो अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं हम, 500, 1000 और 70। तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जितनी भी मतलब रकम मांगी जाती है किसके द्वारा, लेंचो के द्वारा, उसमें से मात्र 70 पीसेज ही कलेक्ट हो पाता है पोस्ट मास्टर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट 70 पीसोज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड लेंचो विजिट अगेन टू द पोस्ट ऑफिस। व्हेन डिड लेंचो विजिट, मतलब लेंचो विजिट करने कब जाता है, अगेन फिर से, टू द पोस्ट ऑफिस, अर्थात लेंचो पोस्ट ऑफिस में फिर से कब जाता है। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने स्टूडेंट्स, ऑन फ्राइडे, ऑन नेक्स्ट डे, और सॉरी ऑन फ्राइडे, ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को जाता है फिर अगले फ्राइडे को जाता है, या फिर ऑन सैटरडे को जाता है, या फिर ऑन नेक्स्ट संडे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज ऑन नेक्स्ट। 1 मिनट सही से पेन चल नहीं रहा स्टूडेंट्स। कब जाता है, ऑन नेक्स्ट संडे। क्लियर। चलिए अगला आपके सामने है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि लेंचो कितनी मनी मांगता है, 1000 पीसेज, 100 पीसेज, 70 पीसेज या 30 पीसेज। ओके, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो 30 पीसेज होता है वो बचा होता है, अर्थात उतना उसको फिर से चाहिए होता है, तो ये नहीं होगा। 70 पीसेज पोस्ट मास्टर अरेंज कर पाता है, ये भी नहीं होगा। 1000 पीसेस की बात ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 100 पीसेस। अर्थात लेंचो कितनी रकम मांगता है, 100 पीसेस। क्लियर। चलिए अगला चलते हैं, लेंचो वाज वेरी हैप्पी। लेंचो बहुत खुश था भाई, क्या देखकर, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से खुश था, तो क्या है, टू सी हिज क्रॉप्स, नो, टू सी द क्लाउड्स। एक पल के लिए क्रॉप को देख के खुश था, बट ये ऑप्शन यहाँ पे रेनफॉल का हेरिटेज को देख के खुश नहीं होगा, क्लाउड्स को देख के भी खुश नहीं था, बट यहाँ पे जब रेनफॉल होने लगी, दैट मीन्स बारिश होने लगी ना, तो उस बारिश को देखने के बाद वो लेंचो क्या था, खुश था कि उसकी जो फसल है और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अच्छी फसल होना डिपेंड किस पे था, बारिश पे था। ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि द पोस्टमास्टर वाज डीपली मूव्ड एंड बिकम। अब देखिए होता क्या है इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि जब पोस्टमास्टर लेटर पाता है तो लेटर पाने के बाद पहले तो हंसता है, लेकिन अचानक वो क्या हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, उसके मूड को क्या होता है, वही पूछ रहा है कि द पोस्टमास्टर वाज डीपली मूव्ड एंड बिकम, अर्थात वो तुरंत गहराई से मतलब किसी चीज़ को थिंक किया और वो क्या हो गया भाई, ग्लूमी, उदास नहीं, उदास तो नहीं हुआ, उदास नहीं होता है, एंग्री क्रोधित होता है, ऐसा भी नहीं है, सैड दुखी होता है, ये भी नहीं है, तो होता क्या भाई, वो
1 मिनट डियर स्टूडेंट्स। वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाता है आपका क्या, जस्ट 1 मिनट, वो हो क्या जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो सीरियस हो जाता है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, वो सीरियस हो जाता है। ठीक है, अर्थात थोड़ा गंभीर हो जाता है, हंसने की मुद्रा को छोड़ के वो गंभीर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पीसेस। कितने पीसेस लिखने के लिए उसने गॉड को पत्र लिखा, पिछले से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ऑप्शन इसका पता होगा। आंसर 100 पीसेस की मांग करता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जस्ट 1 मिनट, वो मांग करता है डियर स्टूडेंट कितने की, वो 100 पीसेस की मांग करता है। क्लियर। 12 व्हाट हैड मेड लेंचोस फील्ड वाइट। किस चीज ने उसके पूरे फील्ड को वाइट कर दिया, सफेद कर दिया। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, साल्ट तो नहीं किया, पाउडर भी नहीं किया, ना देवब नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, हेलस्टोन्स। हेलस्टोन ने क्या कर दिया, उसके पूरे फील्ड को सफेद कर दिया। क्लियर। चलिए अगला है, टू हुम डिड ही राइट अ लेटर। उसने पत्र किसको लिखा, उसने जो पत्र वो किसको लिखा डियर स्टूडेंट्स, तो उसने जो पत्र लिखा मैं आपको बताना चाहूँगा, उसने पत्र पोस्ट मास्टर को नहीं लिखा, सिर्फ किसको लिखा, गॉड को। पोस्ट मास्टर गलत होगा, पोस्ट ऑफिस को नहीं लिखा, और नवाब देव नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 आपके सामने है कि वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री। वह क्रोधित क्यों हुआ भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि जब उसके पास पैसा आता है और पैसे में कमी होती है, इसी वजह से वो क्रोधित होता है। तो बिकॉज ही रिसीव्ड नो मनी, ऐसा होता नहीं, उसे पैसे तो मिलते हैं, नहीं होगा। बिकॉज द मनी वाज मोर, पैसा अधिक था इसलिए वो क्रोधित हुआ, नहीं ऐसा नहीं था। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, जहाँ पे ऑप्शन है कि बिकॉज द मनी वाज लेस, क्योंकि पैसा क्या था, कम था। क्लियर। चलिए एंड दिस विल बी द लास्ट कि व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फ्लाई। मतलब जो बारिश की बूंदें थी वो कब गिरना प्रारंभ हुई, ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, इन द इवनिंग, शाम को, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑल द अबव नहीं, ये तीनों आपके रॉन्ग हैं। जो होता कब है, ड्यूरिंग द मील, अर्थात खाने के दौरान। तो ये रहे डियर स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चंस लेसन फर्स्ट के। इसी तरह से हर लेसन के एमसीक्यूज आपके सामने आते रहेंगे, इस लेसन के और भी एमसीक्यूज आएंगे। तब तक इन 15 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अब चैनल पे आप लोग सीरियस थोड़ा हो जाइए, क्योंकि मैं भी अब डेली वीडियोस प्लान कर लिया हूँ और डेली आपको वीडियोस मिलेगी। वीडियो की टाइमिंग, रिकॉर्डेड वीडियो की टाइमिंग शाम 7 बजे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।